खबर पर हमारे साथ मेजर अली शाह जुड़े हुए हैं। मेजर शाह, आज जो यूएन चीफ का दौरा है रूस का, पुतिन से भी मिलेंगे, इसके अलावा विदेश मंत्री से भी उनकी मुलाकात होगी। इस मुलाकात को आप कैसे देखते हैं? 62 दिनों के बाद ही सही यूएन ने दखल तो दिया, मुलाकात तो की, बात तो की, और बातचीत करने से तो हल निकलता है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल सही है। इसको मैं कहूंगा देर आए मगर दुरुस्त है आप जो कह रहे हैं, लेकिन बातों से ही बात हल निकलता है। बात बिल्कुल सही है कि एक कोशिश तो हुई, कम से कम एक प्रयास तो हुआ, लेकिन ये कोशिश ये प्रयास कितना कामयाब होगा आशीष भाई, ये देखना है। अब मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, हालांकि मैं आशावादी हूँ, मैं अच्छी आशा करता हूँ, और मेरे को लगता नहीं कि कुछ ज्यादा कुछ खास निकल कर आएगा इन बातों में। अगर निकल के आना होता तो ये बहुत पहले आ चुका होता, और ये पहले दखल दे चुके होते। अभी दुनिया बोल रही है यूएन क्या कर रही है। ये पीछे दो वजह है। पहली वजह, जब डॉनबास इलाके को घोषित करा फरवरी को, उन्होंने आर्टिकल 7 ऑफ द यूएनओ एक्ट का, चार्टर का इस्तेमाल करा। तो उसके मुताबिक आर्टिकल 7 ऑफ यूएनओ चार्टर के मुताबिक ये युद्ध नहीं है, ये मिलिट्री एक्शन है। तो यूएन इसमें कुछ खास दखलंदाजी नहीं सकता। अब वो शांति चाहेगा, उनका पूरा मकसद था कि कोई तीसरा विश्व युद्ध ना हो, और ये खतरे की घंटी, जैसे आपने बताया, बिल्कुल बढ़ रही है। सर्जी लैवरोव, मेजर शाह, लेकिन यूएन के रोल को आप कैसा देखते हैं? क्योंकि अभी तक जितनी भी भूमिका सिर्फ खाना पूर्ति की तरह ही दिखी है। 2 महीने का वक्त हो गया, यूएन ने कोई ऐसी अहम भूमिका इस युद्ध में नहीं निभाई है अभी तक। बिल्कुल। तो मैं, हालांकि वो इट इज दिखाने के लिए दुनिया को कि भाई हम जा रहे हैं वहां पे, उस तरीके से, लेकिन कुछ खास इनकी बातचीत से निकलकर नहीं आएगा। ये दोनों देशों से बात करेंगे, रूस के राष्ट्रपति से और यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी। कुछ खास मैं नहीं मानता, क्योंकि अमेरिका भी यूएन को कंट्रोल करता है, और अमेरिका ही नहीं चाह रहा जब कि जंग रुके, यूएन को बीच में दिखाना पड़ेगा ना, सिंबॉलिक कि भाई हम गए। भाई मैंने तो एंकरिंग करी, लेकिन कैमरा खराब थी, तो एंकरिंग कैमरा में आ नहीं पाई। जैसे कि अगर फर्ज करिए, एग्जाम्पल तौर पर कह रहा हूं मैं आपको, जी, मैंने तो रिकॉर्ड कर दिया, मैं तो पहुंच गया रिकॉर्डिंग पे, मगर कैमरा खराब थी, तो मेरा काम हुआ। तो बेसिकली वो टिक मार्क है एक तरीके से। लेकिन मेजर शाह, लावरोव की तरफ से जिस तरह से उन्होंने बयान दिया और कहा कि तीसरे विश्व युद्ध की आहट है, तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने की वो कयास बार बार लगाए जा रहे। इससे पहले, जैसे हमने कुछ दिन पहले बात किया था, कि रशियन मीडिया की तरफ से दावा किया गया कि तीसरा विश्व युद्ध जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन लावरोव का इस तरह का बयान देना क्या दर्शाता है? भाई ये बौखलाहट है एक तरीके से रूस की, और दूसरी बात है एक तरीके से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है, ताकि दुनिया वाले सब हो जाए और उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट डाले, लड़ने के लिए ही नहीं। भले ही शांति कौन नहीं चाहता, जो जंग लड़ रहा है कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में छुपा हुआ, वो भी शांति चाहेगा। अगर फर्ज करिए बाजार में दो शख्स लड़ रहे हैं, वो भी चाहेंगे कि बीच में कोई आए, बीच में हमें रोके। मेजर शाह, जेलेंस्की तो शांति चाहते हैं, बार बार पुतिन से कह रहे हैं कि एक बार मिल लीजिए, एक बार मिलने का मौका दीजिए, लेकिन पुतिन है कि वो मौका देने के लिए तैयार ही नहीं है, वो बातचीत के लिए तैयार नहीं है। पुतिन का ये साफ कहना है कि बिना शर्तों की ये बातचीत होगी। ये एक उनका ईगो भी है, उनका अब ईगो पे आ गई ना बात, क्योंकि इतने टाइम और इतने लोग मर गए हैं, उसकी भी खुंदक है। अब आके अगर शांति की बात करते हैं, इतने आगे ये लोग निकल आए हैं, तो ये होगा, अगर ये हमारी कंडीशन थी, शर्तें माननी थी, तो पहले मान लेते। आपने इतने लोगों को मरवाया क्यों? अब यूक्रेन सोच रहा है कहीं ना कहीं, अगर अमेरिका और यूके और यूनाइटेड राष्ट्र को बैक स्टेज से सपोर्ट देते रहे हैं, बिना बूट ऑन द ग्राउंड देते हुए, शायद ये जंग जीत भी सकते हैं। जैसे कि अमेरिका इनका पीठ थपथपा रही है, अगर जंग और लंबी खिंच जाए, कैसे जीतेंगे? क्योंकि इसमें रूस को बाद में कर्जा लेना पड़ेगा ये वॉर को सस्टेन करने के लिए, और रूस ने हालांकि बड़ी प्लानिंग रखी थी, तभी वो खींच पाए हैं 2 महीने से ऊपर जंग को, और आगे लेके कर्जा लेना पड़ेगा, और कर्जे में जंग लड़ना कोई अच्छी बात नहीं है। मेजर शाह, क्या आपको लग रहा है कि ये युद्ध अब लंबा खिंचेगा और रूस किसी भी हालत में इस युद्ध को जारी रखेगा, हथियार नहीं डालेगा? कई शहरों में उसके कब्जे हुए, लेकिन जो वो स्थिति चाह रहा है वो बन नहीं पा रही अभी तक। जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है, और आपके सवाल के जरिए मैं बहुत लोगों तक, उनको भी दिल में सवाल होगा, तो मैं ये उनका उत्तर अभी दे देता हूँ। बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि प्रेसिडेंट पुतिन हालांकि विक्ट्री डिक्लेयर कर देंगे रूस पे, और वो अनाउंस कर देंगे कुछ दिनों में। ऐसा मुझे नहीं लगता ऐसा होने वाला है। अभी मुझे लगता है कि ये लंबा खींचने वाला है, और ऐसा होगा कि हम लोग नया साल मना रहे होंगे, और ये यहाँ पे जंग लड़ रहे होंगे। यहाँ पे सीजफायर का अभी कोई नाम निशान नहीं है। हालांकि यूएन के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस जा रहे हैं वहां पे,
लेकिन निकल कर क्या आएगा नतीजा, तो ये और लंबा खींचने वाला रचना जी, और लंबा खींचे बात किस बता दी। मेजर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।